कभी कभी हार मान लेना सबसे खतरनाक जीत की शुरुआत होती है। और सच ये है, जो लोग हर लड़ाई जीतने की कोशिश करते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी हार हार जाते हैं। क्योंकि ताकतवर से टकराना हमेशा बहादुरी नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ मूर्खता होती है। और जो व्यक्ति सही समय पर झुकना सीख जाता है वही एक दिन सबसे ऊंचा खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी बातें चैनल में। अगर आपको भी पावर और स्ट्रैटेजी के ऐसे गहरे रहस्य जानने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इस चैनल पर किताबें बोलते हैं। दुनिया की बेहतर किताबों के एक एक चैप्टर अच्छी तरह समझाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉपिक। 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 22 कहता है, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। मतलब, जब आप कमजोर हों तो सम्मान बचाने के लिए बेकार की लड़ाई मत लड़िए, क्योंकि हार कर भी जीतने का एक रास्ता होता है। समर्पण आपको देता है समय, धैर्य और सही पल का इंतजार। और कई बार यही इंतजार आपको दुश्मन से ज्यादा ताकतवर बना देता है। सोचिए, एक स्टूडेंट है, क्लास में टीचर उससे नाराज हो गए, गुस्से में आकर वो भी बहस करने लगता है। परिणाम, टीचर का गुस्सा और बढ़ जाता है और छोटी सी गलती बड़ी सजा बन जाती है। ऑफिस में भी यही होता है। बॉस गलत है पर आप मीटिंग में ही उसे चुनौती दे देते हो। कुछ पल के लिए आपको लगता है आपने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन कुछ हफ्तों बाद प्रमोशन रुक जाता है, प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाता है और करियर धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने लड़ाई जीतने की कोशिश की जबकि सामने वाला जंग जीत सकता था। और इतिहास में भी ऐसी ही एक गलती ने पूरे शहर को मिटा दिया। एक छोटा सा द्वीप था, मेलोस, समुद्र के बीच छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ था शक्तिशाली एथेंस और दूसरी तरफ था छोटा सा मेलोस। 416 बीसी में एथेंस ने मेलोस को संदेश भेजा। उन्होंने कहा, हमसे लड़ो मत, हमारे साथ जुड़ जाओ, वरना नतीजा विनाश होगा। लेकिन मेलोस के लोगों ने कहा, हम सम्मान के लिए लड़ेंगे, हम स्पार्टा की मदद का इंतजार करेंगे। और यहीं उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। कुछ ही दिनों बाद एथेंस ने हमला कर दिया। मेलोस के लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ताकत का फर्क बहुत बड़ा था। आखिरकार शहर घिर गया और जब युद्ध खत्म हुआ, सभी जवान पुरुषों को मार दिया गया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। एक छोटा सा फैसला और पूरा शहर इतिहास से मिट गया। यही वो जगह है जहां लोग हार जाते हैं। अगर मेलोस उस समय झुक जाता तो शायद वे बच जाते। वे समय का इंतजार कर सकते थे, कमजोर पड़ते एथेंस का फायदा उठा सकते थे। लेकिन उन्होंने चुना भावना, रणनीति नहीं। यहां एक अजीब सच्चाई छिपी है। कमजोरी कोई पाप नहीं है, लेकिन कमजोरी को समझे बिना लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि कभी कभी झुकना हार नहीं होता, झुकना एक रणनीति होती है और बदला लेने का मौका। एक और इतिहास में एक राजा था, गोजियन ऑफ यूए। युद्ध में वो बुरी तरह हार गया। वो भाग सकता था या मर सकता था, लेकिन उसने तीसरा रास्ता चुना। उसने दुश्मन के सामने समर्पण कर दिया। 3 साल तक वो अपने दुश्मन के अस्तबल में नौकर बनकर रहा। सबको लगा वो टूट चुका है, लेकिन अंदर से वो सीख रहा था, देख रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन जब दुश्मन कमजोर पड़ा, उसने हमला किया और इस बार वो पूरी तरह जीत गया। 1. हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। अगर सामने वाला आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो लड़ाई मत चुनो, क्योंकि बुद्धिमान लोग युद्ध नहीं, परिणाम देखते हैं। 2. अपने अहंकार को कंट्रोल करो। अक्सर हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमारा ईगो आहत हो जाता है, लेकिन याद रखो, अहंकार की जीत अक्सर जीवन की हार बन जाती है।
3. समर्पण को रणनीति बनाओ। समर्पण का मतलब हारना नहीं, इसका मतलब है समय खरीदना, समय जो आपको ताकतवर बना सकता है। 4. दुश्मन को भ्रम में रखो। जब आप झुकते हो, दुश्मन सोचता है आप खत्म हो चुके हो, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है, क्योंकि उसी समय आप अपनी वापसी की योजना बना रहे होते हो। 5. सही समय का इंतजार करो। प्रकृति का नियम है, ताकत हमेशा बदलती रहती है। आज जो शक्तिशाली है, कल कमजोर भी हो सकता है। इसलिए धैर्य रखो, सीखते रहो, और सही समय आने पर पूरी ताकत से वापसी करो। नेचर में एक बड़ा सबक छिपा है। एक ओक ट्री जो हवा के सामने अकड़ कर खड़ा रहता है, धीरे धीरे उसकी शाखाएं टूट जाती हैं, और एक दूसरा पेड़ जो हवा के साथ झुक जाता है, वो बच जाता है और समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। याद रखिए, झुकना हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी झुकना ही सबसे बड़ी चाल होती है, क्योंकि असली खिलाड़ी आज हार कर भी कल की जीत लिखते हैं। और अगर आप पावर, स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी की ऐसी ही ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी ताकतवर इंसान के सामने खड़ा कर दे, सोचिए